नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत सारे लोग इस दिन शिव जी का व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां का ध्यान रखनी चाहिए जिनको अगर आप भूल से भी कर देते हैं या जाने अनजाने में भी कर देते हैं तो इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ता है। माना जाता है भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। वैसे तो भोले भंडारी है, किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती है। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी बातें हैं। दोस्तों, सबसे पहले उठते ही हम क्या करते हैं? सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं। भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम बना दे, हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर भगा दे। भगवान को और अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह से पूजा पाठ और अर्चना आदि जैसी चीजें करते हैं ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। और इसी कड़ी में भगवान के नाम का दिन में हम स्मरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को समर्पित है। सोमवार को शिव जी का व्रत रखो, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत रखो, शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत रखो, शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव का व्रत रखो, रविवार को सूर्य देवता का व्रत रखो। इस तरह अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम का व्रत रखने की परंपरा है और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है। दोस्तों, भगवान को प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम लोग खाना न खा करके खुद को कष्ट पहुंचाते हैं और इस तरह भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव और मां पार्वती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। कमेंट में जय शिव पार्वती जरूर लिखें। भगवान शिव और मां पार्वती को जरूर याद करें। आप पर भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे। आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन आपको आज हम बता दें कि शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ 1 या 2 वक्त के खाने का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और कायदे भी हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियम कायदों का पालन नहीं करता उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता है कि उल्टा शिव जी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां आपको बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है और ये बात सभी जानते हैं। लेकिन कई बार लोग फलाहार करते समय अनजाने में भूल से नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहां तक कि अपने अगर एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय भी खाना खाते हैं तो वो भी आपका बिना नमक वाला होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज्यादा जरूरत है तो आप थोड़े से सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज जो उपवास वाले दिन आपको ध्यान रखनी है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूल करके भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका यह उपवास टूट हो जाता है। शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों के और घर के बड़ों के, जैसे माता पिता हो, बड़े भाई और भाभी हो, या फिर कोई भी हो, बहन हो, जीजा जी हो, जो भी लोग आपके जीवन में हैं, उन सभी का जो आपसे बड़े हैं उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए।
अगर आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स हो या आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो आपसे बड़े कोई हो तो उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए, भले वो आपको दो बातें सुना भी दे। और अगर आपने व्रत किया हुआ है तो सोमवार के दिन चुप रह जाना, मौन रह जाना आपके लिए ये श्रेयस्कर होता है। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो माना जाता है कि शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते, आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता और उल्टा अगर गलती आपकी हो तो आपको दंड की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बीच में आपको नहीं पड़ना है। जैसे आप दोस्तों के साथ गए और किसी ने आपके दोस्तों को मारा और आप भी उस हिंसा में शामिल हो गए, या कहीं पे कुछ हिंसा हो रही है और आप वहां पे जा रहे हैं, या किसी जानवर को आप मारते हैं या किसी भी तरह के नुकसान करते हैं, तो ये सब काम आपको नहीं करने हैं। किसी भी जीव को मारकर खाना आदि, जैसे कई लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो दोस्तों सोमवार के दिन यह सब काम आपको नहीं करने हैं। सोमवार के दिन आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप शिव जी को अगर मानते हैं तो आपको तामसिक भोजन से सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले यानी कि संडे रात के समय ऐसी भोजन आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए। किसी भी लोगों से अपशब्द का प्रयोग न करें। गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को दुख पहुंचाना, जैसे कि आपने गाली नहीं दी पर किसी को ऐसी बातें बोली कि आपने उसको इमोशनली हर्ट कर दिया, उसके जीवन को उससे छीन लेने तक की उलटी सीधी बातें बोल दी, उसके मन को खत्म कर दिया। ऐसी बातें और ऐसे अब शब्द आपको लोगों के साथ नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करने से जिसे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं वो भी नहीं करने चाहिए, वरना शिवजी का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिवजी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती गाएं, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। शिवजी को आपको अगरबत्ती जलानी चाहिए या धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं और हो सके तो उनको थोड़ा सा जल चढ़ाए और थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। दोस्तों, दूध, दही, घी, चीनी और शहद आदि से अभिषेक करें। जो भी मौसमी फल हो वो आप उनको चढ़ाए और इस तरह से उनकी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और एक नारियल उनके नाम का जरूर फोड़ना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं या चुगली करते हैं, तो दोस्तों इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ता है। हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवता का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई की चीजें नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार हर देवी देवता के पूजन प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसी में शिव जी को माना जाता है कि अकवन, धतूरा, बेलपत्र आदि चीजें आपको चढ़ाने चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी लोग जागरण करते हैं, पूजन करते हैं या आरती में शामिल होते हैं तो भगवान के गुणगान के साथ तालियां बजाते हैं, तो इससे भक्त मंडली में एकता आती है, भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार में मिलकर के आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजा कर के आरती गाते हैं, माना जाता है कि तालियों की गूंज और ऐसी प्रार्थना के शब्द भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है। इस मान्यता को सुनकर शायद आपको थोड़ा आश्चर्य लग सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजानी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वो गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथा में भी आता है कि शिव जी का ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य रहा है और भगवान शिव ने एक बार कामदेव को भस्म कर दिए थे, क्योंकि उसने शिव जी का ध्यान भंग करने का दुस्साहस किया था। इसलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिव जी का मंदिर जाए तो आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव भगवान लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता। ध्यान और समाधि लगाने के लिए वो मकान हो या कैलाश हो, वो हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं,
इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली नहीं बजानी चाहिए। ये शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश करना होता है और भगवान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बेवजह शिव जी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ता है। दोस्तों, माना जाता है कि शिव जी के साथ ही शिव जी के परिवार भी नाराज होते हैं। दोस्तों, जब शिव जी की पूजा हो रही हो सिर्फ तभी आपको ताली या शंख और घंटी बजाने चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कभी भी आपको बेकार के आवाज नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया कि शिव मंदिर में किस प्रकार से आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की तामसिक चीजों का सेवन या किसी भी तरह के तामसिक व्यवहार आपको नहीं करने चाहिए, किसी हिंसा आदि सभी चीजों से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को ये 5 संकेत मिल जाए तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव अपनी कृपा हमेशा आप पर बनाए रखेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 10, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि ये एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इसे आपको ये समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 11, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपनों में किसी नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव के आने का संकेत है। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों, नंबर 12, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, आप जानते हैं सावन के पवित्र समय में मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, ताली क्यों बजाई जाती है, मंदिर के अंदर कारण क्या है? तो ये पुराण है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुड़ घंटी जब बजाते हो तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है, मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ है, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री का पालन कर रही होती है, जितने दान हो रहे होते हैं,
कुछ समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है, उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? मंदिर में जितने भी बैठे होंगे, जो भजन कर रहे होंगे, जो साधना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, खींचा चला आता है, हमारा भाग्य प्रबल हो जाता है, 1 सेकंड में हमारे खाते में आ जाता है और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना। दोस्तों, इसीलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खेलने को नहीं देता, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद किया जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में जाता है। कोई साधारण नहीं है घंटी बजाना। पूजन के समय, स्मरण के समय पर भजन आदि करना चाहिए, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो, ऐसे नहीं बजाओ। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है तो भी लोग घंटी बजा देते हैं, दोष लगता है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान है, साधक है, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे का भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे घंटी ना बजे। कहते हैं भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रावश्य में है या पट बंद है, कुछ समय में पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है। जीवों को मात्र घंटी बजा देने पर अगर भगवान विश्राम में है, पट बंद, दरवाजा बंद लिखा हुआ है, मंदिर खुलने का समय 11 बजे और 3 बजे तक मंदिर बंद होने का समय, और तुमने यदि समय देख लिया और तुम उस समय कह रहे हो कि मैं दूर से आया हूं, घंटी तो बजाऊंगा, तो ऐसा करने से कई लोगों के भूखे रहने का दोष आपको लग जाता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय माना जाता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक अत्यंत दुर्लभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय घंटी बजाना और रात के समय शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे से पहले तक पूजा पाठ तथा घंटी बजा लेनी चाहिए, क्योंकि 12 से पहले तथा 12 के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस समय देवी देवता विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। इस समय उन्हें जगाना मतलब घोर पाप का भागीदार बनने के बराबर है। आप अपने पुण्य नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सावन के पवित्र महीने में कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। बस आप कर लेना ये उपाय, क्योंकि सावन बार बार नहीं आता है, उपाय जरूर करना। इस समय भगवान शिव सक्रिय अवस्था में होते हैं, जो मांगो अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जिससे मात्र कुछ ही समय में आपके जीवन से कर्ज हमेशा के लिए उतर जाएगा। हम आपको कागज, पेन, कॉपी आदि पर लिख कर दे सकते हैं कि मात्र कुछ ही समय में इस उपाय से आपका कर्ज तुरंत उतर जाएगा। घर से तमाम तरह की परेशानियां, गृह क्लेश, पति पत्नी की परेशानी, नजर दोष, मंगल दोष, पितृदोष, गरीबों का दोष, भयंकर काल सर्प दोष, शनिदेव का दोष, बरसों पुरानी यदि किसी की बद्दुआ, काला जादू अगर जीवन में किसी ने कर रखा है तो वह मात्र इस उपाय से पल भर में ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, न कम न ज्यादा, पूरे 5 काम आपको करने हैं। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे महादेव अपनी कृपा हमेशा आप पर बनाए रखेंगे। दोस्तों, अक्सर हम शौक के लिए क्या कुछ नहीं करते, यहां तक कि अपना घर तक गिरवी रख देते हैं। नौबत ये भी आ जाती है कि कुछ लोग तो कर्ज के कारण अपना घर तक छोड़ देते हैं, और वैसे देखा जाए तो कर्ज से बढ़कर कष्टप्रद कोई स्थिति नहीं होती। कर्ज एक श्राप की तरह होता है, जो अगर एक बार लग जाए तो बिना उपाय किए उतरता ही नहीं है। अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य करें। 2 से 8 दिन के अंदर लाभ मिलने लगता है। ये बात आपको शायद मजाक लगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह 100% सत्य है। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको 5 काम अवश्य करना है, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, एक लाइक जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए एक लाइक आप पहले ही कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है।
बहुत ही प्यारा है। इसीलिए सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, 5 कामों में सबसे पहला काम है, सबसे पहला उपाय है पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी की बहुत सारी खुशियां मिलती है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पक्षी को हर शनिवार मंगलवार दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो उसी समय उस व्यक्ति को पक्षी को दाना डालना चाहिए तथा पानी पिलाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, माटी के प्याले में जो व्यक्ति पक्षी को पानी पिलाता है तो उस व्यक्ति की 7 पीढ़ियां कभी कर्ज नहीं भोगती। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे महादेव, यदि पिछले जन्म का कर्ज वह अगले जन्म में चुकाना चाहे तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए। दोस्तों, तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसका सीधा सीधा जवाब मैं आपको देता हूं। अगर मनुष्य आरण मुक्त होना चाहता है, कर्ज से मुक्त होना चाहता है, अगर वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे पक्षियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए। तभी मैं प्रसन्न रहता हूं और व्यक्ति को आरण मुक्त करता हूं। अगले जन्म तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कभी कर्ज की भागी नहीं होती। अगर आप भगवान शिव के कहने से एक बार उनकी राह पर चल दिए, तब आपके जीवन में कभी कर्ज की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तेजी से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन बढ़ेगा, वैभव की प्राप्ति होगी। और ये उपाय करने के बाद इसका असर आपको 2-3 दिन में दिखने लगता है। यह काम तो जरूर करें, क्योंकि साक्षात भगवान शिव ने मनुष्य को कर्ज से बचाने के लिए बोले थे। दोस्तों, चींटियों को अगर उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए, भोजन कराया जाए, तो जिंदगी का वो सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को जरूरत है। इसलिए ये उपाय भी करते रहे। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज कम करने के लिए ही धरती पर वास करती है। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाए कि चींटियां हमारे दर्द के बोझ को सहती है, कम करती है, कर्ज को घटाती है, तब उसी क्षण हमारे भारत में कोई भी कर्ज का भागी नहीं बनेगा। कर्ज के बोझ के कारण उसे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं डालने पड़ेंगे। भूमि आदि को परेशानियों के चलते बेचना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, चींटियों का तो काम ही होता है मनुष्य के जीवन से आरण को हमेशा के लिए दूर करना। कर्ज को चींटियां कैसे कम करती है, वो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चींटियों को ये एक चीज अवश्य खिला देना, उसी दिन से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। क्या चीज आपको खिलानी है वो हम वीडियो में बता रहे हैं। बस आप वीडियो में बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, देखिए चींटियों को आप ऐसा क्या खिलाएं जिससे उसी क्षण हम आरण मुक्त हो जाएं, कर्ज हमारा छू मंत्र से उतर जाए। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, शास्त्रों में लिखा है कि चींटियां मनुष्य का कर्ज कम करती है, कर्ज को घटा देती है, समाप्त कर देती है। बस चींटियों को खिला देना। यह एक चीज शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूत मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर के पहुंचते हैं, तब उसे कुछ याद नहीं रहता। तब उसके कर्म को चींटी ही उसके कान तक पहुंचकर याद दिलाती है और तब वह यमराज जी के सामने बोल पाता है। चींटियों को गुरुवार, शुक्रवार, मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू खिलाते रहिए, यदि सावन के महीने में बेसन के लड्डू खिलाए जाए तो चींटियां प्रसन्न हो जाती हैं और मनुष्य को आशीर्वाद देती हैं। चींटियों को ग्रहों की रानी कहा जाता है। नवग्रह का चींटियों में साक्षात वास होता है। वेद पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां माता लक्ष्मी को आपके घर तक ला देते हैं। घर में माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है, क्योंकि चींटियां प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न। चींटियों को चीनी खिलाने से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह यदि एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद बा खुद राजा बन जाता है। करोड़पति महाधनी घर में तेजी से धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। ये दूसरा उपाय है और आपको चींटियों को चीनी या बेसन के लड्डू जरूर खिलाने हैं, मत भूलना। और यदि आप चाहे तो मीठे बिस्कुट भी चींटियों को आवश्यक पूर्वकालीन खिला सकते हैं। बिस्किट हम भी चींटियों को इस दिन जरूर खिलाते हैं। दोस्तों,
सावन के पवित्र महीने में बंदरों को अगर हर मंगलवार मीठा और चना डाला जाए तो जिंदगी की वो हर मुश्किलें हल हो जाती हैं जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। बंदरों को खाना खिलाने से बजरंग बली बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। एक बंदर को मंगलवार के दिन भोजन कराने से 10 हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होता है। 10 बंदरों को चना आदि केला खिलाने से 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, सावन में काल भैरव की सवारी, कुत्तों को मीठे बिस्कुट खिलाए जाए तो कर्ज से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ घर में लड़ाई झगड़े आदि और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए ये उपाय भी करते रहे। भगवान शिव को पशुपतिनाथ यूं ही नहीं कहा जाता, इसलिए काल भैरव की सवारी कुत्ते को सावन के महीने में भोजन अवश्य कराए। दोस्तों, अब बात करते हैं गाय के बारे में। दोस्तों, शायद आप जानते नहीं, गाय में सारे देवी देवताओं का वास होता है और इन्हें इसी कारण गौ माता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम गाय को पहली रोटी खिलाएं तो इसका असर आपको उसी दिन से ही दिखने लगता है और धीरे धीरे हमारे सारे समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर आपको किसी बात का भय लगता है या फिर कोई चिंता सता रही है तो ऐसे समय में सावन में आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार बेसन के लड्डू अपने सर के ऊपर से उतार करके किसी काले गाय को खिला दे। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ हमारे सारे पाप भी मिट जाते हैं। 10 दिन के अंदर कर्ज से मुक्ति पाना है तो सावन में इन 5 उपाय को अवश्य करे, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेंगे। पशुपतिनाथ के लिए एक लाइक तो बनता है। हर हर महादेव। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।